हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं तुम्हें देखता हूँ कि मुझे एक ही कहानी बार बार दोहराई जाती हुई नज़र आती है, दिखाई देती है। वही चेहरे, वही चिंताएं, वही शिकायतें। तुम मेरे पास आते हो, कहते हो जीवन में बड़ा दुख है, निराशा है, कुछ बदल ही नहीं रहा। तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम किसी और के लिखे हुए नाटक में एक मज, मजबूत नहीं मजबूर पात्र हो। तुम ऐसे शिकायत करते हो जैसे बारिश किसी और बादल से हो रही हो और तुम बस भीग रहे हो। आज मैं तुम्हें उसी बादल की असलियत बताना चाहता हूँ। वह बादल कहीं और नहीं है, तुम्हारे ही मन के आकाश में घिरा हुआ है। वह बारिश कहीं और नहीं है, तुम्हारे ही विचारों में हो रही है। एक सीधा सा सूत्र, इतना सीधा कि तुम्हारी जो जटिल बुद्धि है उसे पकड़ ही नहीं पाती। सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि तुम जो कुछ भी अपने मन में धारण करते हो वही तुम्हारे जीवन में घटित होने लगता है। यदि तुम वैसा ही विश्वास करते रहोगे जैसा हमेशा से करते आए हो, तो तुम वैसा ही काम करते रहोगे जैसा हमेशा से करते आए हो। यदि तुम वैसा ही काम करते रहोगे जैसा हमेशा से करते आए हो, तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो हमेशा से मिलता आया है। यदि तुम अपने जीवन या अपने काम में अलग परिणाम चाहते हो, तो तुम्हें बस एक काम करना है, अपने मन को बदलना है। इसे समझो, तुम एक वर्तुल वर्तुल समझते हो ना, गोल गोल घेरे में, ओवल वर्तुलाकार जीवन में जी रहे हो। इधर से गए वापस इधर, इधर एक दुष्चक्र में। तुम एक कोल्हू के बैल की तरह हो जो सुबह से शाम तक चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, चलता रहता है, सोचता है कि मीलों की यात्रा कर ले, लेकिन शाम को खुद को वहीं पाता है जहां से शुरू हुआ था। तुम्हारी जिंदगी एक ही लकीर पर घिसट रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास नहीं बदलता। तुम्हारे भीतर गहरे में एक मान्यता बैठी है, मैं साधारण आदमी हूं, मेरी क्या होगा, या मेरी किस्मत खराब है, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या मुझे कोई प्रेम नहीं करता। ये विश्वास तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे शिक्षकों ने तुम्हारे अवचेतन में डाल दिया, सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, और तुमने उस जहर को अमृत समझकर पी भी लिया। जैसा तुम्हारा विश्वास होता है वैसा ही तुम्हारा कर्म बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक जैसा आदमी दूसरे आदमी के पास जाकर चूं 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 करने लगता है, भाई मेरी भी हालत यही है। अरे मानना कि तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तो तुम कभी असाधारण कदम उठाओगे ही नहीं क्या? तुम अवसर को भी चुनौती समझकर भाग खड़े होगे क्या? हाँ, अगर तुम मानते ही हो कि तुम्हारी किस्मत खराब भी है, मान लिया, तो तुम एक अच्छी घटना में भी तो कोई न कोई खोट खोज ही लोगे। तुम्हारे कर्म तुम्हारे विश्वास का ही प्रतिबिंब बन जाते हैं। तुम वही करोगे जो तुम्हारे विश्वास की पुष्टि करता है। और जब तुम कर्म ही वही पुराने, वही घिसे पिटे कर रहे हो, तो परिणाम कौन सा नया आ जाएगा? कहाँ से नया आ जाएगा? तुम बोते ही कांटे हो, कांटेदार बीज, पौधे के बीज बोओगे तो उम्मीद करते हो गुलाब खिल जाएंगे, आम के पेड़ उग जाएंगे, तो असंभव है ना। अस्तित्व का गणित बड़ा सीधा है, जो बोओगे वही काटोगे। तुम निराशा का बीज बोते हो, फिर शिकायत करते हो जीवन में तो चिक चिक लगी रहती है, तो फल वैसा ही मिलेगा, आनंद का फल नहीं मिलेगा। अगर ऐसा करोगे तो तुम डर के बीज बोओगे और फिर पूछते फिरोगे कि साहस और स्वतंत्रता तो है ही नहीं। ये एक श्रृंखला है, सीरीज है। विश्वास कर्म को जन्म देता है, कर्म परिणाम को जन्म देता है, और परिणाम तुम्हारे पुराने विश्वास को फिर से और मजबूत कर देता है। देखो, ये जो ओवल, जो वर्तुल यात्रा है तुम्हारी ज़िंदगी की, वो पूरा होता रहता है। तुम कहते हो, देखो मैं तो कहता था कि मेरी किस्मत ऐसी है। तुम अपने ही बनाए हुए कारागृह में बंद हो और उस कारागृह की दीवारों को अपनी किस्मत का लिखा हुआ मान रहे हो। तुम जिम्मेदारी लेने से डरते हो, इसलिए तुमने बड़े 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 सुंदर सुंदर शब्द खोज लिए हैं। भाग्य, नियति, भगवान की मर्जी, ग्रह नक्षत्रों का खेल, ये सब अपनी कायरता को छिपाने के बहाने हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, कोई भाग्य नहीं है सिवाय उसके जिसे तुम अपने मन में रचते हो। कोई नियति नहीं है सिवाय उसके जिससे तुम अपने विश्वास से गढ़ते हो। तुम्हारा मन एक खेल की तरह है, एक उपजाऊ भूमि की तरह है। तुम उसमें जो बीज डाल दोगे वह उसी की फसल तैयार करके तुम्हें दे देगा।
उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है कि बीज गुलाब का था या बबूल का था या आम का था या नींबू का था, जहर का है या अमृत का है। भूमि तो बस अपनी प्रकृति पूरी करती है, वह अंकुरण कर देती है। अब अब तक तुमने अनजाने में, बेहोशी में, दूसरों से मिले हुए कूड़ा करकट वाले बीजों में अपने मन के खेत को अगर भर दिया है कांटों से, और अब जब फसल कटी है तो तुम रो रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि रोना बंद करो और अच्छे किसान बनो। किसान पुत्र हैं ज़्यादातर भारत में, अच्छे किसान पुत्र बनो, जागो, होश संभालो। ये सूत्र कहता है कि अपने मन को बदलो। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम जबरदस्ती अच्छे विचार सोचने लगो, जबरदस्ती करो, जबरदस्ती नहीं करनी। तुम ऊपर ऊपर दोहराते रहोगे, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, और भीतर का रोना चालू रहेगा, तो गहरा होता जाएगा। नहीं, दमन से कुछ नहीं बदलता, समझ से बदलता है। मन को बदलने का पहला कदम है मन को देखना, दृष्टा भाव से, साक्ष्य भाव से। एक साक्षी की तरह, एक दूर खड़े दृष्टा की तरह अपने मन के भीतर झांको। देखो कौन से विश्वास वहां पड़े सड़ रहे हैं, देखो कौन से विचार बार बार उठ रहे हैं। उनसे लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, उनका विश्लेषण भी मत करो, बस देखो, शांत और मौन अवलोकन करो। जैसे ही तुम अपने नकारात्मक विश्वासों को होशपूर्वक माइंडफुलनेस के साथ देखना शुरू करते हो, विपस्वी बन करके देखना शुरू करते हो, दृष्टा भाव से देखना शुरू करते हो, तो एक चमत्कार घटित होगा। तुम्हारी जागरूकता की रोशनी में वे बीज जलने लगते हैं, वे अपनी शक्ति खोने लगते हैं, क्योंकि अब तक वे अंधेरे में, बेहोशी में जी रहे थे। होश की रोशनी उनका भोजन छीन लेती है। जब तुम अपने पुराने सड़े गले विचारों को देख देख करके विदा कर देते हो, तब तुम्हारे मन के खेत में एक खाली जगह बनती है, एक ताज़ी ज़मीन तैयार होती है, एक उर्वरक भूमि तैयार होती है। अब तुम चुनाव कर सकते हो, अब तुम होशपूर्वक नए बीजों का वर्ण कर सकते हो। प्रेम का बीज, आनंद का बीज, सृजन का बीज, ध्यान का बीज, दृष्टा भाव का बीज। और जब तुम नए बीज बोओगे तो तुम्हारे कर्म अपने आप बदलते रहेंगे, तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जब भीतर आनंद का बीज होगा तो तुम्हारा हर कर्म एक उत्सव बन जाएगा। जब भीतर प्रेम का बीज होगा तो तुम्हारा हर व्यवहार करुणा से भर जाएगा। और जब तुम्हारे कर्म बदलेंगे तो परिणाम कैसे नहीं बदलेंगे, वे बदलने के लिए बाध्य हैं। यह अस्तित्व का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है। जीवन तुम्हें वही लौटाएगा जो तुम उसे दोगे। अब तुम आनंद दोगे तो आनंद 1000 गुना होकर के तुम पर बरसेगा। ये पूरी प्रक्रिया मन के रूपांतरण की है। यह अपने जीवन का मालिक बनने की प्रक्रिया है। अब तक तुम गुलाम थे अपने ही मन के, अपने ही विश्वासों के। अब तुम्हें मालिक बनना है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो तो उंगली बाहर की तरफ मत उठाना, ना तुम भाग्य को कोसना, ना भगवान से कुछ कहना, ना किसी व्यक्ति के लिए कुछ कहना। आंखें बंद करना और एक बार भीतर देखना, पूछना अपने आप से, मैंने ऐसे कौन से बीज बोए थे जिसका ये कड़वा फल मुझे मिल रहा है। जिस दिन तुम्हें इस अंतर्दृष्टि मिल जाएगी, उसी दिन क्रांति शुरू हो जाएगी। इस पुराने ढर्रे को तोड़ो, इस लीक पर चलना बंद करो। बहुत हो चुका कोहलू का बैल बनना, अब पंख फैलाओ और आकाश में उड़ जाओ। उड़ने की सारी संभावना तुम्हारे भीतर है, बस अपने मन के पिंजरे का दरवाज़ा खोलना है। और उसकी चाबी है होश, जागरूकता, माइंडफुलनेस, साक्ष्य भाव, दृष्टा भाव। भागवत गीता भी तो दृष्टा भाव उत्पन्न करने की ही बात करती है। अपने मन के खेल के जागरूक किसान बनो और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे आनंद, सौंदर्य और सत्य की फसल से लहला उठेगा। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। आप सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। आपका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। राधे राधे राधे।